हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक पॉइंट समझे थे। अब हम उसके थोड़े से क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, कैसे आते हैं, कैसे इनको इजी वे से सॉल्व किया जाता है। इसमें 2-3 मेथड होते हैं जिससे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। जैसे एक सक्सेसिव मेथड इसमें यूज़ होता है। सक्सेसिव मेथड एक ऐसा मेथड है, अगर आप उसको समझ समझ लेते हैं तो आप अपने सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे कि परसेंटेज के जो परसेंटेज के क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और आपको परसेंटेज के ऊपर करवाता हूँ मैं कि कैसे कैसे इसको किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है ए का 12.5% 40 इक्वल टू 40 है, तो ए का मान निकालो। ठीक है, ए का हमने क्या निकालना है, मान निकालो। तो मैंने बताया था, कुछ पॉइंट आपको बताए थे। जैसे 100% कितना होता है, 50% कितना होता है, 25% कितना होता है। ठीक है, तो वही है। अगर सॉल्व नहीं करने आते हैं तो फिर करना भी आपको बताया कि 12.5% को सॉल्व कैसे किया जाता है। पर चलो हम इसको करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। अब ए का मतलब मल्टीप्लाई 12% यानी कि 12.5% किसके बराबर है, 40 के बराबर है। हमने ए की वैल्यू निकालनी है। अब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि 100% किसके बराबर होता है, तो 100% एक पूरा पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम उसका हाफ कर देते हैं तो हमारे पास 50% आ जाता है। तो एक पूरे पार्ट का जब हम हाफ करते हैं तो हाफ बन जाता है वो। पहले एक पार्ट का जब हम आध कर देते हैं तो आधा पार्ट अलग हो जाता है, आधा अलग हो जाता है। तो बोलने का मतलब 50% हमारा 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, यानी कि हाफ हो गया। उसी तरह से अगर हम 50 का हाफ कर देते हैं तो हमारे पास 12.5% आ जाता है। तो अगर हम 1/2 का डिवाइडेशन 2 से कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा 1/4 आ जाता है। जैसे ए मल्टीप्लाई 1/8 सॉल्व करोगे 1/8। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 12.5 को अगर परसेंट में आपने चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, बट याद ही कर लेना चाहिए कि ये कैसे कैसे यहाँ पे आया। ठीक है, तो किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इससे फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 इज इक्वल ए इक्वल टू 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 4 ज़ा 32 और 0 आ जाएगी। तो मतलब जो एक की वैल्यू होगी वो होगी 320। तो इस तरीके से हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। इतना ही हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, कॉपी पेन ले लो और इसको नोट करते जाओ अभी कॉन्सेप्ट के। आज का कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव मेथड। ध्यान से समझना
क्योंकि ये आपके हर जगह यूज होगा। सक्सेसिव मेथड, ठीक है। सक्सेसिव मेथड होता क्या है, पहले तो इसका नियम समझो कि सक्सेसिव मेथड होता क्या है, ठीक है। सक्सेसिव मेथड बोलता है भी अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर किसी एक ही चीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। बोलने का मतलब कोई ऐसी वस्तु या ऐसी कोई नंबर, वो कैसा होना चाहिए, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट है कि वो नंबर या वस्तु कैसी होनी चाहिए, क्रमागत, यानी कि कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, कंजिक्यूटिव। दूसरा है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो सक्सेसिव मेथड है वो ऑलवेज मल्टीप्लाई, जो सक्सेसिव मेथड का जब आप यूज़ करोगे तो उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही होता है, ना कि ऐड होता है, ना ही सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो दूसरा रोल क्या होता है कि जो सक्सेसिव मेथड होता है, यानी कि जो सक्सेसिव केस होता है, उसमें हमेशा यानी कि ऑलवेज क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि सक्सेसिव केस जो है हमेशा एक वस्तु पे लगता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको इसको करने से पहले, ठीक है, कि सक्सेसिव जो केस होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे लगता है, यानी कि सक्सेसिव जो केस है वो एक वस्तु पे लगता है, एक वस्तु पर लगता है, ठीक है। इससे आगे एक और पॉइंट है इसका, ऐसा हो सकता है जैसे कोई चीज़, जैसे ए पर्सन है कोई चीज़, ठीक है, ए पर्सन किसी चीज़ को बी पर्सन को देता है और बी पर्सन उस चीज़ को सी पर्सन को देता है, पर परंतु वो क्या दे रहा है, लगातार दे रहा है, ठीक है, लगातार दे रहा है। मैंने पहले बोला है कि जब कंजुगेटिव केस आ जाता है तो हम सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं, तो ये भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सक्सेसिव मेथड है। अब मैं बताऊंगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व चुटकियों में होते हैं, देखना। अब क्वेश्चन देखो, आप मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपको 20% का इंक्रीमेंट हुआ, आपको 20% पहले किसी संख्या को पहले 20% क्या किया गया, बढ़ाया गया, बाद में उसको 10% घटाया गया, यानी कि उसको डिक्रीज किया गया। तो मेरे को नेट परसेंटेज बताओ, यानी कि जो लास्ट परसेंटेज बताओ कि उसमें इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ, ये चीज़ मेरे को बतानी है आपने, ठीक है। देखो कितना इजी बन जाता है इसको सॉल्व करना, कैसे कैसे ये इतना इजी बन जाएगा आपको सॉल्व करने में। देखो ऐसे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होना कि अगर फॉर्मूले के बेस पे किया जाए तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होना। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब एक्स कौन सी टर्म हो जाती है, पहली टर्म, अगर उसमें इंक्रीमेंट होता है यानी कि इंक्रीज हो रही संख्या, तो हम उसको पहली संख्या को +20 करेंगे,
और डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो डिक्रीमेंट हो रहा है तो हम संख्या को क्या करेंगे, माइनस के साथ डोनेट करेंगे। अब देखो, अब मैंने बोला कि 20% का क्या हो रहा है, उसको इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फॉर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पहले बता रहा हूँ बेसिक, फिर मैं इस पर फ्रैक्शन मेथड बताऊंगा। फ्रैक्शन मेथड कैसे सक्सेसिव मेथड को मैं बदलता है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि मैं 20% क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज किया, तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्लस अब वाई क्या बोल रहा है, उसने 10% क्या किया, डिक्रीमेंट किया। तो जो डिक्रीज चीज़ होती है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। बीच में प्लस एज इट इज़, ठीक है, बीच में प्लस एज इट इज़। फिर आगे है हमारा x मल्टीप्लाई वाई, तो x हमारा 20 है, प्लस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई ये कितना है, -10। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कर दिया मैंने फॉर्मूला। अब इसके आगे, अब इसको थोड़ा थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। जैसे 20 तो ये हो गया, आपने पढ़ा होगा प्लस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो हमारे पास माइनस ही आता है, पढ़ा होना, बचपन में पढ़ा होना, वही है। तो यहाँ पे हमने कर दिया 10, ठीक है, प्लस एज इट इज। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 20 से मल्टीप्लाई किया हमने 10 को, तो हमारे पास है 200। और देखो माइनस से हमने प्लस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस, और ये कितना आ गया, 200/100। मैंने कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व किया थोड़ा सा और कर दिया। और अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरा आ गया 10, माइनस वैसा का वैसा रह गया, 20 से 20 कैंसिल कर दी, आ गया 2, और कितना आ गया 8%। 8% क्या हुआ, अब मैं कैसे पता करूं कि इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट। अगर माइनस में चीज आती तो 8% का उसको डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे हमारे प्लस में चीज आई है तो इसका मतलब हुआ कि 8% क्या हुआ, उसको इंक्रीमेंट हुआ। ये तो था बेसिक। अब बताएंगे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर फ्रैक्शन मेथड से सक्सेसिव मेथड में ये कैसे चेंज होता है। देखो अब जैसे हमारे पास पूछा था, हमारे पास पूछा था कि 20% इंक्रीमेंट, तो 20% इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब 1/5। अब फ्रैक्शन में कर रहा हूँ मैं सॉल्व, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको अवॉइड कर रहा हूँ मैं कि फ्रैक्शन क्या है, रिलेशन में फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन है और उसको कैसे सक्सेसिव में चेंज किया जाता है, ठीक है। और ये तो हो गया आपका इंक्रीमेंट। तो वो मैंने वही नंबर बोला कि ये जो चीज़ें हैं ये होती है रियल, मतलब मान लीजिए, मानना है हमें कि ये पहली जो चीज़ थी, जिस चीज़ पे हमारा 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहली जो चीज़ थी, पहला जो चीज़ थी हमारे पास कितना था, 5 था। अब मैंने ऊपर वाली जो चीज़ बताई है नोमिनेटर में, वो बताई है मैंने कि कितना इंक्रीमेंट बोल रहा है ना, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 6। मतलब पहले हमारे पास कोई चीज़ 5 थी, अब वो अब जाकर कितनी होगी, 6 होगी। पहली फॉर्म में बन गई। दूसरी फॉर्म, अब क्या बोल रहा है, ये तो था इंक्रीमेंट वाला केस, इंक्रीमेंट के वाला केस। अब डिक्रीमेंट वाला भी आएगा। डिक्रीमेंट वाला था कि 10% डिक्रीमेंट, 10% डिक्रीमेंट। इसको हम पहले चेंज करेंगे, तो चेंज करके ये हमारे पास आ जाएगा 1/10। चेंज किया, ये तो रियल वैल्यू है, ये तो मैंने बताया। तो इस केस में एक्चुअली जो वैल्यू थी वो थी 10, ठीक है। अब क्या हुआ, डिक्रीमेंट घट रही है, कितनी घट रही है, 1।
तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब इसमें ये तो फ्रैक्शन हुआ। जब हम इसमें सक्सेसिव मेथड लगाते हैं तो सक्सेसिव मेथड कैसे लगता है, क्योंकि किसी एक ही चीज़ पे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो सक्सेसिव मेथड क्या बोलता है, मैंने आपको बताया भी होगा, अभी बताया ऊपर कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है। देखो अब सक्सेसिव मेथड क्या बोलते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, देखो सक्सेसिव मेथड बोलता है, पहली चीज़ वाला देखेंगे हम, उसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली चीज़ हमारे पास 5 थी और पढ़कर कितनी होगी, 6 होगी। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि 10 थी और ये 9 बन गई। ठीक है, तो ये दोनों केस बन गए ना, केस नंबर 1, केस नंबर 2, दोनों केस बन गए। तो अब ये सक्सेसिव मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। अब क्या होता है, हम जो क्रॉस में काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में होती है रेशो, इनके बीच में क्या होती है, रेशो होती है। क्योंकि ऐसे तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपस में। सक्सेसिव मेथड बोलता ही ऐसा है कि आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 54। सक्सेसिव मेथड बोलता ही ऐसा है कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब देखो, अब ये था पहले वाली चीज़, पहले वाली चीज़ ये होगी बाद वाली चीज़। ठीक है, एक थी पहले वाली चीज़, एक वो थी बाद वाली चीज़। अब देखो पहले वाली हमारे पास 50 थी, बाद वाली 54 होगी। तो कितना बड़ा, 4 बड़ा, किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। तो 50 टू ज़ा 100, तो हमारे पास क्या आ गया, 8% इंक्रीमेंट। ये है सक्सेसिव मेथड। इससे आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये जो चीज़ बताई ये था एक बेसिक मेथड, और ये जो चीज़ मैंने बताई ये है फ्रैक्शन मेथड। अब देखो अगर मान लीजिए मैं इसको, मैंने बोला काट सकते थे, क्योंकि रेशो में हम काट सकते हैं, रेशो में हम इन चीज़ों को भी यहाँ से काट सकते हैं। पर हम क्या करेंगे, जो आपस में कट रहे हैं वो काट ही देने हैं। देखो कैसे, अगर मैं काट भी देता हूँ तो क्या आएगा, देखो मैं अगर इसको काट देता हूँ तो काट के मेरे यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना जाता है 25, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना आता है 27। समझ गए बात। अब देखो यहाँ पे पहले वाली जो चीज़ थी वो 25 थी, दूसरी वाली चीज़ हमारे पास स्थाई थी। तो बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, 20, इसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है ना, 25 मल्टीप्लाई 100, और 24 ज़ा 100, तो कुल मिला के कितना आ गया 8%। 8% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ आई तो ये 8% का इंक्रीमेंट होता है। ये है हमारा सक्सेसिव मेथड। अब मान लीजिए ऐसे बेसिक से तो आप फार्मूले से तो आप बड़े आराम से कर सकते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 टाइप्स का आ गया, कोई कॉम्प्लिटेटिव क्वेश्चन आ गया, जैसे इस टाइप का आ गया कि 12 होल 1/2% का इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, परसेंटेज है। ठीक है, दूसरी केस में 11 होल 1/9% का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और एक तीसरा और दे दिया कि 12 होल 1/2% का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है सारे क्रमगत यानी कि कंजिक्यूटिव है। ठीक है, अब फार्मूला तो आपने सिर्फ 2 तक पढ़ा था, आप जल्दी कर देते थे कि भी x+y+x/y/100। अब 3 आ गए तो वो कॉम्प्लिटेटिव बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको इसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। सक्सेसिव मेथड एक ऐसा मेथड है वो किसी को भी इजीली सॉल्व कर देगा। मैंने बोला था ये चीज़ें आपने याद
रख लेनी है कि ये क्या होती है। ठीक है, अब देखो क्या क्या होती है, देखना मैंने बताया था 1/2% किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर। अब देखो ये तो रियल वैल्यू है ना, रियल वैल्यू। तो मतलब एक वैल्यू हमारे पास 8 है, और इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना इंक्रीमेंट होगा, जो नोमिनेटर में वैल्यू होगी, तो 1 का इंक्रीमेंट होगा, बन जाएगी 9। ठीक है, अब आगे वाला जो केस है, वो केस है हमारे पास कि 11 हो 1/9% का क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे पता ना लगे तो ऐसे कर देना है, 9 × 11 करेंगे तो 99, और एक ऐड करेंगे तो 100, तो 100/9% बन गया ना। तो 100/% को कैंसिल करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 900, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो कितने बन जाएगी, 1/9 रेशो बन जाएगी। और इसमें क्या हो रहा है, ये तो रियल वैल्यू है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, तो एक वैल्यू तो 9 होगी इसमें, और कितने का डिक्रीमेंट बढ़ रहा है, 1 का। यहाँ 3 होता, 2 होता, तो हमने सब्ट्रैक्ट करना था निचली वैल्यू से, या ऐड करना था जो हमसे पूछा था, तो दूसरी वैल्यू बन गई 8। अब आगे बढ़ा, था हमारा पास 12 1/2%। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको पता है 1/8, ये तो रियल वैल्यू है, तो एक वैल्यू तो 8 आ गई। अब डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना आ जाना है, 7। अब 3 टाइप बन गए हमारे पास, एक ओरिजिनल, एक इनिशियल स्टेट बन गई, एक ओरिजिनल स्टेट बनेगी। अब हम इसको कैसे कैसे लिखेंगे, देखना हमारे पास क्या क्या बनी। एक बनी हमारे पास 8 to 9, एक बनी 9 to 8, एक बनी 8 to 7। अब यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में देखो कैसे कैसे बनी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, कहाँ से कहाँ तक, 8 से 9 तक एक टर्म, दूसरी बनी 9 से 8 तक, तीसरी टर्म बनी हमारी 8 से, देखना पड़ेगी, 8 से 7 तक, 8 से 7 तक। अब और ही इजी बनाने के लिए आपको मैंने बताया है, जो यहाँ दिख रहा है उसको कैंसिल, यहाँ दिख रहा है कैंसिल, रेशो में ना है, रेशो में है चीज़ें सारी, रेशो में है, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, इजी करना है तो इजी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा सिर्फ 8, और यहाँ पे बच्चा सिर्फ 7। ठीक है, अब देखो ये तो पहले वाली वैल्यू थी, ये दूसरी वाली वैल्यू थी, पहले वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू। अब खुद देखो, पहले वाली 8 थी, फिर दूसरी वाली वैल्यू 7 बन गई, तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है ना। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, कितने का डिक्रीमेंट होता है, 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट तो वही होगा जो पहले वाली वैल्यू थी, मेरे पास 5 वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो तो मेरे पहले पास ओरिजिनल वैल्यू थी मेरे पास। ठीक है, तो 1/8 मल्टीप्लाई 100, 8 मल्टीप्लाई 100। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया भी था कि 1/8 किसके बराबर होता है, ये वाली चीज़ हमारी किसके बराबर होती है, नहीं लगता पता, काटो, 2 से काटो 450, और इसको 2 से काटो तो 25 आ गया, तो 25 आ गया। तो मैंने बताया था कि 2 से हम 25 को डिवाइड करेंगे, तो इन डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा आएगा 12.5%, और अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा आएगा 12 होल्स 1/2% का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट।
क्यों? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं इस चीज़ को, खुद देख रहे हैं जो पहले वाली वैल्यू 8 थी, दूसरी वाली वैल्यू मेरे पास 7 है, तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे ये तो था सक्सेसिव मेथड, इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं कि ए बी से 37.5% अधिक है, तो बी ए से कितना % कम है। क्वेश्चन बन गया ना, बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे, आपको सबसे पहले तो होना चाहिए, मैंने बोला था याद करो इन चीज़ों को, याद करो, ठीक है। मैंने बोला था कि आप खुद देखना 1/8 किसके बराबर बोला था मैंने, 12.5% से। अगर मैं इसको 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, 3/8 इक्वल टू 37.5%। तो यहाँ से मेरे को मिल जाती है वैल्यू कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। ये आपने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मेरे को मिल गई कि 37.5% की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3/8। अब ये तो रियल वैल्यू है, ये तो मैंने पहले ही बोला है, ठीक है। अब ये तो रियल वैल्यू है। अब बोलता है कि किस से है, देखो ना, यहाँ बोला है कि बी ए से 37.5% अधिक है। बी ए जो है बी से है ना, तो बी की वैल्यू ले ली पहले हमने 8। अब ए तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 8 3 11, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि बी जो है ए से कितने % कम है, ए से बोला है, अब ए से कितने % कम है, तो देखो कितने % कम है, 3 कम में है, किस से, ए से, 3 कम है किस से, ए से, गुणा 100, गुणा 100। तो हमने क्या करना है, इसको अब सिर्फ चेंज ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ऐसे लिख तो ऐसे लिख दो, ठीक। अब मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, देख 3 मल्टीप्लाई 100/11, 100/11 मैंने बताया था आपको कितना होता है, 9 1/11 इसके बराबर होता है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ए वाली जो चीज़ आती है, इसको डायरेक्ट जब डेसिमल में लिखते हो तो ए वाली चीज़ आती है 9.09%। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था आपको कि ये वैल्यू इतनी आती है, ठीक है। और जब आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो % में आएगा वो आएगा 27.27% लॉस, छोटी है अभी, लेस है वो, ठीक है। तो वैसे तो सक्सेसिव मेथड से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज आज का मतलब कंप्लीट यहीं पे होता हुआ
मतलब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन फर्स्ट पे लगाया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने एक क्वेश्चन फर्स्ट पे लगाया था, ये देखो ये लगाया है मैंने फर्स्ट पे क्वेश्चन। देखो हम इसको बड़े आराम से करेंगे, हम इसको इसका बेसिक मेथड भी समझेंगे और वो सक्सेसिव मेथड से भी हो जाएगा। देखो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। मान लीजिए पहली संख्या जो थी, पहली जो संख्या थी वो ले ली हमने 100, क्योंकि परसेंट में लेते हैं हम 100 पहली संख्या, ठीक है। तो 20% कम कर दी, तो 20% 100 का अगर हम 20% कम कर देंगे हमारे पास आएगा 80। तो दूसरी संख्या आ गई मेरे पास 80। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की, एक ही है कम ना, तो इसमें क्या कर दिया 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। 20% का क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया। देखो 20% का इंक्रीमेंट करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई 120/100, क्योंकि परसेंट ऑलरेडी 100 होता है तो उससे आगे इंक्रीमेंट ही करेंगे, उससे नीचे पीछे हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो कुल मिला के हमारा कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। जब हम काटेंगे पीटेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 0 से ये वाली 0 कैंसिल और हमारे पास आएगा 96, ठीक है। अब ध्यान से देखना 96 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है आना क्या चाहिए, हमारा तो 96 आया, पर ये बोलता है कि जो परिणाम संख्या है वो मूल संख्या से 20 कम है। अब मूल संख्या कौन सी हुई, ये होगी मूल संख्या, मूल होगी जो पहले थी संख्या वो होगी मूल। मूल संख्या से ए वाली संख्या कितनी है 20 कम है, एक्चुअली में 20 कम है। तो हमारी कितनी कम आ रही है, हमारी तो सिर्फ 4 कम आ रही है, 4 यूनिट कम आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं आ रही। तो क्वेश्चन क्या बन गया, यानी कि 4 यूनिट कम आ रही है, तो ये हो गया 4 यूनिट, क्योंकि ये सारी चीज़ यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है। किसके बराबर हो गया 20 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5। तो हमें फिर इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि तो मूल संख्या क्या होगी, अगर ये एक यूनिट 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई 100 को हो जाएगी, तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी, यानी कि ओरिजिनल जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा 500। तो हमारी जो मूल संख्या है वो हमारी कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ये तो हुआ सिर्फ कौन सा, सिर्फ बेसिक मेथड। जब हम इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे, देखो सक्सेसिव मेथड भी कैसे बोलता है, देखना इससे नीचे हम बताएंगे आपको कि सक्सेसिव मेथड से कैसे किया जाता है। अब सक्सेसिव मेथड में क्या बोलता है, सबसे पहले एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। पर सक्सेसिव मेथड कब करते हैं हम, जब हम इसको चेंज करते हैं, चेंज करते हैं हम फ्रैक्शन में। देखो 20% कम की जाती है, 20% हो गया 1/5, तो 5 तो क्या होगी ओरिजिनल वैल्यू होगी, तो 5 तो अपने आप है, एक कम की जा रही है, जो ऊपर है एक कम की जा रही है, तो बोलने का मतलब कितनी आ गई 4 आ गई। ओके अब देखो 4 आ गई, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, फिर इस कम कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। ये जो कम की गई संख्या है, जो कम की गई संख्या ये ना, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो 20% आपको पता है, 20% आपको पता है 20% क्या होता है, वही होता है ना 1/5। तो इसमें तो वृद्धि हुई, इसमें हुई ना, तो 5 to 6। अब आप खुद देखो, आपको मैं 100 रुपये दे रहा हूँ,
ठीक है, 100 रुपये दे रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ आप अपने दोस्त को 20 रुपये दे दो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, दे देते हो, उसको दे देते हो ना। तो फिर मैं दोबारा बोलता हूँ कि जितने आपके 20 रुपये दे दिया आपने, आपके पास सिर्फ 100 रुपया था, फिर मैंने बोला 20 अपने पहले दोस्त को दे दो, 20 अपने दूसरे दोस्त को दे दो। तो पहले दोस्त को जो आपने पैसे दिए वो दिए 100 में से, और दूसरे दोस्त को जो पैसे दिए वो दिए 80 में से। वही कॉन्सेप्ट है कि पहली जो संख्या थी 5 थी, तो उसमें तो कम ही आई और 4 होगी। ठीक है, तो ये संख्या जो नीचे वाली है इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 4 से आगे ही होगा ना जो भी होगी वृद्धि। तो ये संख्या क्या होनी चाहिए हमारी, सेम होनी चाहिए, पर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और 4 से मल्टीप्लाई नीचे। तो दोनों साइड करना है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा, हाँ, वो बनेगा इस प्रकार से, क्योंकि ए बन जाएगा 25, ए बन जाएगा 20, नीचे भी बन जाएगा 20 और ए बन जाएगा 24। अब ये चीज़ हमारी सेम बन गई। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमारे पास ओरिजिनल थी, ये चीज़ हमारे पास इनिशियल थी। इन्होंने बोला है कि जो मूल संख्या है वो क्या है, 20 कम है, मूल संख्या से 20 कम है। तो यहाँ कितनी कम हो रही है, यहाँ पे कितनी कम हो रही है, यहाँ पे 1 यूनिट कम हो रही है, 1 यूनिट कम हो रही है। और 1 यूनिट कम हो रही है तो किसके बराबर हुई, 20 के बराबर हुई। तो हमने तो सिर्फ मूल संख्या निकालनी है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, मूल संख्या से करना है। तो मूल संख्या से करेंगे तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो भी इसी तरीके से भी 500 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 20, तो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो 500 आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ सक्सेसिव मेथड जो है तोड़ फोड़ देता है, अलग अलग कर देता है चीज़ों को, आपको समझने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस मेथड को आप अपनाएं। तो परसेंटेज में मैक्सिमम जो है इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि इनको कैसे किया जाए, क्वेश्चनों को कैसे किया जाए। अगर नहीं आता है तो आगे वाली जो मेरी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो होगी उसमें आप मेरे को शेयर कर सकते हैं कि कैसे कैसे होगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता हुआ और पूरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आप मेरे भाई तथा बहनों मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो आने वाली और वीडियो है मैं उनके ऊपर और फोकस देकर उनको बनाऊं, और ताकि आपको उनसे फ़ायदा हो। जय हिंद।